ऐसे भारत में नरेंद्र मोदी जी को टक्कर तो कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि जितनी बेरोजगारी मोदी जी के शासनकाल में आई है उतनी तो कभी नहीं थी। आप जानते हैं कि पिछले मोदी जी के शासनकाल में जो नौकरियों के लिए केंद्र के पास जो डाटा है 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। भारत सरकार का डाटा है 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली। नहीं, जो सरकार के पास ये हमारा डेटा तो है नहीं। जो केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है जहां से नौकरियों का लेखा जोखा रखा जाता है, वहां पे है कि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, लगभग 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली। दूसरी बात, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जिसमें हम 76वें नंबर पे थे, अब 111वें नंबर पे है भुखमरी में। ये तो तरक्की है ना जो मोदी जी के माध्यम से टॉप 5 में दुनिया में सबसे ज्यादा किसान आपके देश में आत्महत्या कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी टॉप 5 में आ गए हैं सर, क्योंकि ये इनका है। देश की इकोनॉमी टॉप 5 में आ गई है। आने वाले समय में टॉप 3 हो, चाहे बेरोजगारी हो, शिक्षा पे बजट आप लंबी लंबी बातें करते। 2 जो एजुकेशन पे बजट है भारत सरकार का वो 2.9% है। ठीक है सर, आप दुनिया से तुलना करते हो। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां है मोदी को टक्कर देने के लिए सर? मैं यही तो पूछ रहा हूँ अखिलेश जी। एजुकेशन पे, अखिलेश जी, बजट का तुमने वो किया हुआ है। अखिलेश जी, आपकी क्या तैयारी है नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए? का कोई पैमाना भी होगा। समाजवादी पार्टी मैदान में कैसे उतरेगी चुनाव में? सुरक्षित की है। ये जो रेजांगना में जो मेजर शैतान सिंह का स्मारक जो बना था वो तोड़ के चीन ने अपने अंदर में कर दिया। देखिए सर, समय बहुत कम मेरे पास आ गया है। सीमाएं आपकी सुरक्षित नहीं है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इंडेक्स में नेपाल और बगल के ये क्या नाम है अखिलेश, श्रीलंका एक सवाल का जवाब है। आप मत पत्रकारिता आपके यहाँ सुरक्षित नहीं। आपके यहाँ जो अरे सर, आप मुझे मेरी बात का जवाब दे दीजिए, क्या सुरक्षित है क्या नहीं, जनता डिसाइड कर लेगी। मामले में प्लीज सर, एक सेकंड अखिलेश जी। अखिलेश, सरकारी सिस्टम अरे टक्कर कैसे देंगे सर आप? संस्थान आपने बेच दिए। टक्कर कैसे देंगे बीजेपी को? 59,000 तो भर्ती वाला मामला, आप जवाब नहीं देना चाहते? जातियों की नौकरियां खा गए, आज तक नहीं दी आपने। अभी पुलिस भर्ती की निकली है, अरे सर, बोलते रहेंगे कुछ सुनेंगे भी नौकरियों से ज्यादा आपने जनरल कोटे में दे रखी है। तो दलितों का अधिकार आप खा गए, पिछड़ों का आप खा गए, किसान आप हत्या करने पे मजबूर खा गए। ठीक है, जनता देख रही है। स्वास्थ्य है नहीं, तो प्रधानमंत्री जी के पास बातें ही तो है और क्या है? अरे सर, अब ये बता दीजिए आपके पास क्या को टक्कर देने के लिए? नरेंद्र समाजवादी पार्टी टक्कर कैसे देगी? समाजवादी पार्टी टक्कर कैसे देगी सर? जा रही है और हमारे आंसर नहीं देना चाहते या नहीं बटे। हम ये कहते हैं कि अगर एनडीए में सीटें बांट ली हो। अरे तो सर, उन्होंने चुनाव प्रचार तेज कर दिया अपना, भारी जनसभा को नहीं। मैंने आपका सीट शेयरिंग का जो मामला है ये मैंने, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए का गठबंधन है, अलायंस है, वहां पे चुनाव तक इस तरीके की कई जगह पे बातें आती रहती हैं, लेकिन वो हम लोग आपस में समन्वय बना के बात कर लेंगे। सर, समय नहीं बचाना समन्वय का। एनडीए का डिक्लेयर हुआ है ना अभी इंडिया समन्वय का सर, क्योंकि देखिए अलायंस में बात चल रही है। अभी हमारी जानकारी में नहीं है कि एनडीए ने अभी कोई सीटें तय कर दी, एक बात। और दूसरी बात जो हम अभी कह रहे थे आपसे कि जो बीजेपी के हैं, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारतीय जनता पार्टी बताएंगे कि भुखमरी में भारत की स्थिति पूरी दुनिया में क्या है। ये तरक्की हुई है, भी मुकर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय डाटा खराब देते हैं। भारत दुनिया में खुशहाली में सबसे लगभग नीचे पैदान पे खड़ा है। जो हमारी स्थिति है ये भी हमने तरक्की की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की स्थिति क्या है वो हम आपको बता ही चुके हैं। पूरी दुनिया से आप बराबरी करते हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य पे 16% बजट जाता है, भारत में 2.1% देते हैं आप। शिक्षा पे आप बजट नहीं देते। सारा बजट इकट्ठे होके इधर उधर से अडानी अंबानी के पास पहुंचा दे, यही है माननीय मोदी जी का मुख्य प्रयास। हमने पिछले 9 साल में पूरी दुनिया से, चाहे IMF है चाहे वर्ल्ड बैंक है, हमने जितना लोन
70 साल में 65 साल में लिया था, उससे 3 गुना ऋण लेके भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख करोड़ का भारत के आम आदमी को कर्जदार बना दिया। संस्थान तुमने बेच दिए। और जो अभी इससे पहले मैं नाम नहीं सुन पाया, जो सज्जन बोल रहे थे गन्ना को लेके, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है। मोदी जी की नीतियों से देश की साख गिरी है। इस देश में गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और इस देश में संपन्नता मोदी जी के अडानी अंबानी के पास तो आई है, आम आदमी के पास संपन्नता नहीं आई। और तैयारी चुनाव की नहीं है। हम तो जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता को चुनना है कि आप आरक्षण के जो देने वाले थे आप उनके साथ रहेंगे, या आरक्षण के जो खिलाफ थे उनके पास रहेंगे। जो संविधान को मानने वाले हैं उनके पास रहेंगे, या जो संविधान के खिलाफ है उनके साथ रहेंगे। जनता को यह तय करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये। धन्यवाद। जो आपने एक सेकंड राजेश जी, 1 सेकंड में आपके पास आऊंगा। हो गए उनको सबको रोजगार मिल गया, 5 दिन नौकरी की बात में हट गया, आपने उसको भी रोजगार से दिया। आवाज इनकी नहीं आ रही, सुनिए। 1 सेकंड सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास क्लियर। तो आपने किया है इस देश में, कौन नहीं जानता कि किसानों के साथ आपके सरकार का, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके यहाँ पे लिखित में मांगा कि भारत उत्तर प्रदेश में गेहूं का और धान का उत्पादन मूल्य क्या है। आपके अपने फार्म है, आपके अपने बीज है, पानी है, सुरक्षा है, बाउंड्री वाल है, कुत्ता जानवर नहीं है। तब सरकार का धान का उत्पादन मूल्य 2700 रुपए है, जो सरकार का जवाब है। गेहूं का 2600 रुपए, तो गेहूं और धान का मूल्य 26-2700 है। आप उतना भी पैसा नहीं दे रहे, सीटों पर 50% के वादे पे आप आए थे। तो किसानों के साथ जो आपने झूठ बोला है, जो वादा खिलाफी की है, इसका भी जवाब किसान आपको 2024 के चुनाव में देगा। मानेगा नहीं। जो भूमि अधिग्रहण बिल आप गैर दरवाजे से लेके आए, जब केंद्र से आप भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं करा पाए, तो आपने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में विधानसभा में पास कराया, और किसानों की जबरदस्ती जमीन छीन सको, उसकी नीति आपने जमीन को उतार दी। जो आपने किसानों की जो संगठन थे किसान यूनियन वाले, जब सुप्रीम कोर्ट में गए कि प्रधानमंत्री का ये बयान था कि सीटों पर 50% हम देंगे, तो चट्टोपाध्याय जी की बेंच में लिखित जवाब सरकार ने दिया कि हम ये नहीं दे सकते। आप तो अपने बातों को खुद ही जोड़ा करार दे देते हो। आप तो वो सरकार हो जो जनता से वादे करते हो और फिर खुद ही कहते हो कि ठीक है अखिलेश जी, 1 सेकंड, कभी नहीं बनी। 1 सेकंड, झूठ बोलने वाली सरकार कभी नहीं बनी। ठीक है, जनता देख रही है, जनता देख रही है 2024 का चुनाव पास में है। किसने काम किया? अगर आपने काम किया, जनता आपके साथ जाएगी। अगर बीजेपी ने काम किया तो जनता बीजेपी के साथ जाएगी। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है कुंवर जी, कुंवर जी, नहीं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं सुनील जी, ठीक है देश में हमने आपसे भुखमरी की बात कही, बेरोजगारी की बात कही, बदहाली की बात कही, शिक्षा की बुरे हाल की बात कही, सीमाएं असुरक्षित है उसकी बात कही। आपने एक भी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की एक भी बात, कुमार जी 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए सर। कुमार जी 10 सेकंड में करना, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, फैसले लेना और जनता पे। कुमार जी 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए। और प्रोपोगंडा फाइनल कमेंट सर। कुमार जी सिर्फ इवेंट का बादल है, उससे देश पे खोप रखा है। 2024 में देश भी इसका जवाब देगा।